स्कूल, बचपन, पे हमारे साथ बचपन में कभी ना कभी ऐसा कांड जरूर हुआ होता है जिससे हमें फील होती है एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट, लज्जित होने का भाव। अब उस एम्बेरसमेंट नाम की चिड़िया को फील करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुमने कोई बड़ा ही कांड किया हो सकता है चौथी क्लास में तुमने अपनी मैडम को मम्मी बोल दिया हो, प्रेजेंट की जगह प्रेग्नेंट बोल दिया हो, पूरी क्लास के सामने मे आई गो टू ड्रिंक टॉयलेट बोल दिया हो, या तुमने छोटी क्लास में अपने कच्छे में हक दिया हो। एक तो मुझे समझ नहीं आता स्कूल में आने के बाद बच्चे क्लास में कैसे हक देते हैं। अबे इतना भी कंट्रोल नहीं है क्या। खैर, मैं भी अपने स्कूल टाइम का एक सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो लेट्स गो। अब ये बात है तब की जब मैं 6th या 7th क्लास में था, मुझे ढंग से याद नहीं है, और उस टाइम सर्दियां चल रही थी, यानी कि विंटर सीजन। आइए जरा विंटर सीजन को एक्सप्लेन करते हैं। विंटर सीजन की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, गांड कपाने वाली ठंड। दूसरी, सामान का सिकुड़ जाना। तीसरी, रजाई में घुस के मुठ। अबे किसने लिख के दी है ये। अब हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि धूप निकलते ही बच्चों को जादू का टोपा समझ के बाहर बैठाया जाता था। अब एक दिन लेक्चर के दौरान धूप की एक छोटी सी किरण मेरे दोस्त जग्गू की गांड पर गिरती है और जग्गू के मुंह से एक मधुर आवाज निकलती है और जग्गू उछल के टीचर को कहता है कि सर धूप आ चुकी है, और फिर टीचर कहता है कि चलो बाहर बैठकर तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद किया जाए। इतना सुनने के बाद क्लास के बच्चे इतनी जोर से भागते हैं, पूरी भगदड़ मच जाती है। सब बच्चे बाहर निकल गए, लेकिन जग्गू क्लास के अंदर बैठा रह गया। अब जग्गू के ऊपर हम बाद में आएंगे। अब जब हम सब बच्चे बाहर गए तो मस्त धूप निकली हुई थी, लगभग सारे बच्चे बैठ चुके थे मुझे छोड़कर। अब जैसे ही मैं बैठने लगा मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी मेरी पैंट के फटने की। मेरी किस्मत इतनी है कि मेरी पैंट घुटने तक फटी थी, ऊपर से लेके नीचे तक सब खुला। पैंट दोनों साइड से फटी थी और मेरा कबूतर बाहर झांकने लगा था। और उस क्लास तक मैं कच्छा नहीं पहनता था। मेरे हाथ में उस टाइम स्लेट थी, तो मैंने शर्म के मारे उस स्लेट को अपने टांगों के ऊपर रख लिया। अब इस टाइम तक किसी को नहीं पता था कि मैं और मेरा कबूतर आज दोनों एक साथ क्लास लगा रहे हैं। अब मेरी फट रही थी गांड। मैं सिर्फ ये सोचे जा रहा था कि उठूं या ना उठूं। मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के क्लास में जाने का तरीका ढूंढा, वो भी बीच लेक्चर में। अब जैसे तैसे मैं क्लासरूम में घुसा, मैंने एक बहुत ही खतरनाक चीज देखी। जग्गू ने क्लास में मूत रखा था, और इतना सब देखने के बाद मेरा उससे सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या किया है तूने। अब उस वक्त मैं भूल चुका था कि मेरी पैंट भी फटी हुई है। और तुम मानोगे नहीं, जग्गू ने पता क्या जवाब दिया। मैंने इधर थूक दिया है। यार तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जिस बेंच पर वो बैठा था उधर चारों ओर से मामला गीला हुआ पड़ा था। भैंचो कोई इतना कैसे थूक सकता है। और पता है उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है कि उसने ही मूता है। कहता नहीं मैंने तो थूक रखा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, बदबू आ रही है। लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं है। मैं नहीं जानता उसकी जिंदगी में कौन सी परेशानी चल रही थी जिसके चलते उसको क्लास में ही मूतना पड़ रहा था। क्यों भाई क्यों। मतलब एक बार को बोल देता कि पानी गिर गया है, शायद मैं मान भी लेता। फिर मैंने सोचा जग्गू को छोड़ो, पहले अपनी इज्जत पे ध्यान दे लूं। मैं जग्गू से 10 किलोमीटर दूर एक बेंच पे जा बैठा। अब जैसे ही बच्चे टाइम होने पर वापस क्लास के अंदर आए तो पता नहीं क्लास के किसी एक को पता चल चुका था कि मेरी पैंट फटी हुई है, और उस हरामजादे ने वो बात किसी नई पॉर्न वीडियो के लिंक की तरह चिल्ला चिल्ला के पूरी क्लास में फैला दी। पहले मुझ पे बच्चे हंसे, फिर मुझ पे बच्चियां हंसी, और मैं तुम्हें सबसे ऑकवर्ड चीज बताऊं, हमारी क्लास की एक लड़की हंसती हुई प्रॉपर टांगों के बीच में देख के गई है। मैंने कच्छा नहीं पहना था, घुंघरू साफ दिखाई दे रहे थे। कसम से मुझे बहुत एम्बेरस फील हो रहा था। मैं शर्म के मारे पूरे टाइम अपने बेंच से हिला ही नहीं। जब मुझे घर भी जाना था तो मैं अपने टांगों के बीच में बैग रख के धीरे धीरे चलते हुए गया था। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जग्गू बच गया। ना जग्गू पकड़ा गया और ना ही उसको एम्बेरस फील होना पड़ा। वो दिन मुझे आज तक याद है। उस दिन जब हाफ टाइम भी हुआ था तब भी मैं क्लासरूम के अंदर ही बैठा रहा था, क्योंकि अगर मैं गलती से उठ जाता तो मामला कुछ ज्यादा ही खुला हो जाता। और इसी के साथ स्टोरी खत्म। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये स्टोरी सुन के मजा आया तो इस बटन पर बैठ जाना, वरना जग्गू तुम्हारे सपने में आएगा। कोई सजेशन या फीडबैक हो तो तुम इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा। और तुम्हें ऐसी स्टोरीज और सुननी है तो तुम मुझे बता सकते हो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।